अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? जहाँ-जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, आज 23 मार्च है, ऑब्वियसली उसके हवाले से कुछ मुख्तसर गुफ्तगू इसलिए कि मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं जी नून लीग की हुकूमत यानी जो वफ़ाक में और पंजाब में मेनली मरीम नवाज़ की हुकूमत। ज़ाहिर है कि अब तक स्पीड जो है वो एक सुपरसोनिक बहुत ज़बरदस्त स्पीड है, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं? अच्छा, ये याद रहे बाय द वे कि ये जो मरीम नवाज़ की जितनी आप स्पीड अभी देख रहे हैं, उन्हें काम करते हुए देख रहे हैं, महंगाई पे जो कंट्रोल उसके हवाले से जो अच्छी और मुस्बत खबरें पूरे सूबे से आ रही हैं, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इस वक़्त अभी तक, आज के दिन तक, ना तो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने आके लगाया है अपना पंजाब का और ना ही आईजी पुलिस इस वक़्त उनका अपॉइंटेड है। ये यानी दायाँ और बायाँ हाथ होते हैं चीफ मिनिस्टर का, यानी एक आप यूँ समझ लीजिए माइंड और मसल, ये दोनों होते हैं, चीफ सेक्रेटरी और आईजी। दोनों अभी उसकी टीम उसके लगाए हुए नहीं है, उसके बावजूद ये आप परफॉर्मेंस वो देख रहे हैं। अच्छा खैर, उसके बाद जी मैं गुज़ारिशात पेश करना चाहूँगा। बरतानिया की 2 खबरें हैं, जो ज़ाहिर है कि आप अगर दिलचस्पी लेते हैं तो आप तक पहुँच चुकी होंगी, लेकिन मैं मुख्तसर अल्फाज में उन 2 खबरों का ज़िक्र करके समझने की हम ये कोशिश करेंगे। गुज़ारिश में ये करूँगा कि बहुत से मसाइल जिनको हम पाकिस्तान का समझते हैं, ये सारी दुनिया में ये मसाइल होते हैं। मुकम्मल कोई मुल्क नहीं होता, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन को जो गाली पड़ती है, या जो देने वाले लोग हैं, या हर वक्त आइन और जमहूरियत को बुरा भला कहते रहते हैं, उनकी तवज्जो के लिए मैं 2 वाक़यात यानी बयान कर दूँगा, सिर्फ़ मिसाल अपनी बात को यानी उसको दलील देने के लिए। अच्छा जी, पहली बात करते हैं 23 मार्च। 23 मार्च का मैं गुज़ारिश पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ। 23 मार्च जिसको हम यौम पाकिस्तान कहते हैं, दर हकीकत ये यानी यौम जमहूरिया के तौर पर इसको मनाया गया था। हमारा पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना था। उसके अगले साल यानी 57 में 23 मार्च को यौम जमहूरिया जिन लोगों ने आइन बनाया, उन्होंने उस वक़्त के जो सियासतदान थे, तो फ़ैसला ये हुआ उस जमहूरियत में कि हम यौम जमहूरिया मनाएँगे। रिपब्लिक डे इंडिया में अभी तक होता है, आज तक वो मनाते हैं ना रिपब्लिक डे, उनका आइन मंज़ूर हुआ था। 26 जनवरी उनका है। तो हमारा जिस तरह उनका 26 जनवरी है, तो उस तरह हमारा भी एक रिपब्लिक डे था। तो वो ये था 23 मार्च 1957 को मनाया गया। लेकिन उसके बाद आइन तोड़ के अयूब खान आ गया, फ़ौजी हुकूमत आ गई। तो जब फ़ौजी हुकूमत आती है, तो फ़ौजी हुकूमत अपना जवाब हमेशा 2 ही, जब आइन आपने तोड़ना है, हर तरह का कानून तोड़ना है, तो किस तरह तोड़ेंगे? जवाब देना होगा ना लोगों के सामने। तो या मज़हब होगा या रियासत होगी। तो उस वक़्त चूँकि आइन तोड़ा था, वो यौम जमहूरिया था। अब यौम जमहूरिया की जगह क्या बनाएँ आप? माशाअल्लाह में तो यौम जमहूरिया नहीं बना सकते ना, तो फिर जमहूरियत से आगे क्या चीज़ बयान की जाए? क्या है? पाकिस्तान, मुल्क, जो बहुत बाद में परवेज़ मुशर्रफ क्या कहता था? पाकिस्तान फर्स्ट। तो ये फिर वो यौम जमहूरिया से यौम पाकिस्तान हो गया। तो आज तक ये यौम पाकिस्तान हम मना रहे हैं। असल में जिस दिन पाकिस्तान में कभी आइन की बालादस्ती हो गई, मुमकिन है इसके लिए बहुत वक़्त लगे, तो फिर उसके बाद ये जो 23 मार्च है, ये यौम जमहूरिया मुमकिन है कभी आने वाली नस्लें को कामयाब हो सकें, क्योंकि वो असल में फिर जमहूरियत की जीत होगी। क्योंकि अभी तक तो वो उस तरह की ना आइन की बालादस्ती है ना जमहूरियत है। तो ये तो रहा 23 मार्च। अब चलें आगे, तो मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि ये जो मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत है, ख़ास तौर पे इसकी जो स्पीड है, मैं जैसे गुज़ारिश की है, वो तो काबिल रश्क है। और यानी इतने मैं देख भी रहा था कि उनके लोग जो हैं वो बहुत फ़ख्र से यानी इस बात का आप कहें कि लोगों में प्रोपेगेट करके एक तरह से स्कीम बता रहे हैं कि हमने इतनी ज़्यादा मंसूबे शुरू कर दिए हैं और इतनी ज़्यादा हमने स्कीम्स शुरू कर दी हैं। और अभी तक जैसे मैंने गुज़ारिश की है कि वो महंगाई का मामला हो या वो ये राशन पहुँचाने का मामला हो, क्योंकि राशन पहुँचाने के मामले में कुछ शिकायत हैं, लेकिन जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, उसमें तो यानी गवाही मिल रही है कि बहुत अच्छा गवर्नेंस मिल रही है पूरे सूबे के लोगों को। लेकिन और ये भी मैं गुज़ारिश कर चुका हूँ कि अभी तक उसका चीफ सेक्रेटरी और आईजी भी नहीं है, वो आएगा तो मज़ीद हम बेहतरी की तवक्कुह कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक तशवीश या एक चैलेंज आप यूँ कहिए, अब ये होगा कि अनाउंस तो आपने कर दिए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा चैलेंजेस अपने लिए खड़े करके, यानी जितने चैलेंजेस आपने, जितनी स्कीम्स आपने लॉन्च कर दी हैं, अब ज़ाहिर है कि वो एक-एक स्कीम की ज़िम्मेदारी तो अल्टीमेटली लीडरशिप पे आती है। तो एक-एक स्कीम को अब मेंटेन करना, ये चैलेंज अब यानी काफ़ी बड़ा है। अच्छा, एक तो ये। तो देखते हैं, दुआ गो हैं हम कि ये उस चैलेंज में मरीम नवाज़ हुकूमत पूरा उतरे और उनको उस तरह की टीम मिले कि उस टीम के साथ ये तमाम स्कीम्स को कामयाबी के साथ वो करें। लेकिन इनमें 1 या 2 में भी घपला, करप्शन, इस तरह की चीज़ें सामने आ गई तो वो अच्छा सारा पीछे रह जाता है।
इस तरह की चीज़ें स्कैंडल बन के साथ रहती हैं। सो हम दुआ गो हैं कि ऐसा ना हो। आगे चलें, नवाज शरीफ का जो 1990 का दौर था 93 तक, उसमें जो टोटल उस ज़माने के पाकिस्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मंसूबा लॉन्च हुआ था वो था पाकिस्तान मोटरवे। यानी इस वक्त उतना बड़ा सिविलियन हुकूमत कोई, यानी वो उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ा वो था। लेकिन क्या नवाज शरीफ वो मोटरवे बना के या तरक्याती काम करके लीडर बने थे? जवाब है नहीं। वो लीडर बने जब उन्होंने गुलाम रज़ा खान को चैलेंज किया और अपनी 17 अप्रैल 1993 की वो मशहूर तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, उसके बाद आप चलिए 97 की भी जो आप यूं कहिए कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, डेवलपमेंट उसमें बहुत हुई थी और बहुत तारीखी काम हुए थे, लेकिन दोनों मरतबा टर्नओवर पूरा नहीं कर सके। आगे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो क्यू लीग थी पंजाब में, परवेज़ इलाही, उनकी पूरी 5 साल की हुकूमत के बाद 2008 में जब वो इलेक्शन में गए तो उनका सारा नारा ही ये था कि हमने काम ही इतने किए हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी तरह की सपोर्ट की। यानी उस वक्त की क्यू लीग की क़यादत चौधरी परवेज़ इलाही, वो ये समझते थे, या उस वक्त की जो मुस्लिम लीग वो वाली किंग्स पार्टी थी, वो ये समझती थी, जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता था क्यू लीग को, कि वो जो है हमने काम ही इतने किए हैं, लोग ही लोग हैं हमारे पास, तो इलेक्टेबल्स हैं, ऊपर से काम हमने बड़े किए हैं। लेकिन 2008 के इलेक्शन में नवाज शरीफ की ऐसी हवा चली, पता नहीं चला, वो साइकिल पंक्चर हो गई उनकी। अच्छा, तो जिसका मतलब ये है कि फिर अच्छा आगे आ जाइए, नवाज शरीफ का 2013 से ऑनवर्ड बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़े बड़े काम हुए। पाकिस्तान IMF के उससे निकला, हम एक यानी ब्लैक लिस्ट से बाहर निकले, हमने IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया, ग्रो करती हुई बड़ी इकॉनमी थी, 24वें नंबर पर मैशत पहुंची हुई थी। लेकिन जो लोगों को बात याद रही वो इनमें से शायद कोई इतना नहीं रही जितना वोट को इज्जत दो, ये वाले बात जो है ये बयानिया बन गया। और खास तौर पर उस वक्त जब 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ ने खुद वोट को इज्जत देने के लिए मरीम नवाज के साथ वापसी, ये दोनों लीडर वापस आ गए वोट को इज्जत देने के लिए। तो जो हवा बनी, लीडरशिप बनी, वो मैं गुजारिश कर रहा हूं ये वाकयात बताकर कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अब हो रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, ये चैलेंजेस भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि लोगों की खिदमत भी है, और आप मुल्क के लिए, तरक्की के लिए खुशहाली ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है ये। लेकिन काम पहले भी मुस्लिम लीग नून कर चुकी है, उनका बयान भी ये तरक्की करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये वो। लेकिन ये तारीख हमारी बता रही है कि ये काफ़ी नहीं होता। इमरान खान ने इसके मुकाबले में ज़ीरो काम किया, लेकिन वो एक नैरेटिव अपना लोगों के साथ ऐसा बना के खड़ा हो गया कि वो फिर गवाही है कि कैसी कैसी वो फ्रीडम ले गया और आज तक वो लाडला है और किस तरह से उसका ताल्लुक है लोगों के साथ। तो ये जो आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं या अपना एक लोगों तक पैगाम भी वो अपना उसकी जो आप कहिए अपने काम करते हुए कि यानी लोगों तक पहुंचाते हैं कि ये काम किया, ये बिल्कुल ठीक है, यानी काबिल तारीफ़ है, लाजमी है, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ जो नैरेटिव वाला मामला है वहाँ पे सियासी तौर पर नून लीग आज भी खाली दामन खड़ी है। लोगों के साथ उस तरह का रिलेशनशिप या वो अभी तक नहीं बन पा रहा, जो इस तरह की कोई चीज़ जो सीनों में उतर जाए, वो अभी तक उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, जो वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी डेवलपमेंट ज़रूरी है। वरना खाली डेवलपमेंट कभी किसी को सियासी तौर पर बचा नहीं सकी, खुद मुस्लिम लीग नून उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब आगे चलते हैं जी। मैं गुजारिश कर रहा था कुछ रवैयों की, कुछ शऊर की, और ख़ास तौर पर यह कि जमहूरियत और मीडिया को हर वक्त ये कहना कि जमहूरियत पाकिस्तान में चल नहीं सकती। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दो वाक़यात मैं आपको पहले बयान कर देता हूँ। एक तो ये कि ये सोशल मीडिया की गलाज़त और कंस्पिरेसी थ्योरीज़ और ये जो आप कहिए झूठ, ये एक हकीकत है। दुनिया भर में इसलिए कवानीन बनते हैं। बरतानिया जैसी सोसाइटी, वहाँ पे एक तो केट मिडलटन जो कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स हैं, आइंदा क्वीन होंगी वो, उनकी तबीयत ख़राब हुई। अभी उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कैंसर का, यानी वो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। उन्होंने कैंसर का बताया कि तशख़ीस हो गई है और एक उनकी मेजर सर्जरी हुई है। अच्छा, वो कुछ अर्से से लोगों के सामने नहीं आ रही थी, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था, और उसके बाद उनकी एक तस्वीर जो सामने आई, अब समझ आ सकती है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगी, और वो उन्होंने कर दिया एक एडिट करके तस्वीर, जो स्कैंडल बन गया। खैर, मैं सिर्फ इस तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ आपकी कि इस कदर घटिया और इस कदर फजूल और इस कदर यानी आप कहिए गिरे हुए इल्ज़ाम लगाए गए उस शहजादी पर कि उसका कोई ये था, आदमी दोहरा भी नहीं सकता, इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए गए। 3 बच्चों की वो माँ है, एक आदमी की वो बीवी है, घटिया तरीन उस पर इल्ज़ाम, कंस्पिरेसी। और जब हकीकत निकली तो वो क्या निकली, यानी वो बेचारी, अब ये बात बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि वो उसका सबसे बड़ा जो उसके बच्चे, मतलब एक की उम्र है 10 साल, एक की 8 साल, एक की 5 साल,
तो अब वो उन्हें क्या बताए, जबकि अभी चार्ल्स जो उनका दादा है वो भी कैंसर से, उसकी भी तशख़ीस हुई है। अभी कुछ अरसे पहले उसकी, यानी मलका एलिज़ाबेथ की, यानी वो बच्चे जो इतनी मौतें जनाजे घर में देख रहे हैं, उनको पता चले उनकी माँ को भी कैंसर है। तो ज़ाहिर है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि इस वक्त अगर फ़ौरन अनाउंस कर देते तो बच्चे भी स्कूल वहाँ जा रहे थे। तो एक तो ये मैं आपको, तो लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है जो वीडियो में फाइनली केट ने दिया है, अगर आप उसकी वो वीडियो सुने, उस पूरी वीडियो में उस तमाम गलाज़त और गंदगी जो उस पर उछाली गई है पूरी दुनिया से, उसने किसी एक को पलट कर जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पूरी वीडियो की शुरुआत से आखिर तक को कई दफ़ा उसने सिर्फ शुक्रिया अदा किया चाहने वालों का, मोहब्बत करने वालों का, दुआएं देने वालों का, और इंतहाई मोहब्बत से उसने सबका शुक्रिया अदा किया, और उसने अच्छी उम्मीदों का इजहार किया, और उसने वो बाकी जितने 3 मिलियन कैंसर पेशेंट्स हैं बरतानिया में, उनको कहा कि यू आर नॉट अलोन, और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, फेथ नहीं छोड़ना चाहिए, और हम इकट्ठे हैं और साथ हैं। पता चलता है कि बड़ी रवायात क्या होती हैं और बड़े लोग क्या करते हैं। कितनी घटिया उस पर कीचड़ उछाली गई, उसने किसी का जिक्र तक नहीं किया। उसका अखलाक, उसका अखलाक, उसका अखलाक, और शुक्रिया मुस्तकिल वो अदा करती रही है। यानी एक तो ये मैंने आपको, यानी ये उसके डील करने का अंदाज है। हमारे यहाँ इस तरह का कौन है सियासतदान जो गाली का जवाब नहीं देता, जो पलट कर गाली का, यानी सख्त लहजे में, यानी आप अपने तौर पे सोचते चले जाइए। हमारे यहाँ उसका उलट जो वो एंग्री, यानी जो गालम गलौज करने वाला हीरो बनता है। दूसरी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ जी, वो है एस्दर मैकवी। अच्छा, ये फिलिप डेविस इसका शौहर है, ये दोनों एमपीज हैं। टेलीग्राफ ने अभी इनका वहाँ पे एक स्कैंडल छापा है, आप उसकी तफसील खुद कर लीजिएगा, वीलॉग लंबा होता जा रहा है, तो मैं सिर्फ मुख्तसर तरीन बता देता हूँ। दोनों एमपीज हैं, और जो डेविड फिलिप्स है, इसका एक अपना फ्लैट था, वो उसने किराए पे दे दिया, और उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे फ्लैट में रहते हैं जो कि किराए का है, और वो ये किराया हुकूमत से लेते हैं। सिंपल सी बात है कि यानी मेंबर पार्लियामेंट हैं, और अपने लंदन में रहने का, क्योंकि उनका घर लंदन में नहीं है, ये लोग ये कानून के मुताबिक अगर आप खास यानी डिस्टेंस से ज़्यादा रहते हो, तो आपका घर एक और गांव में है, किसी और शहर में, आपको पार्लियामेंट के लिए लंदन आना पड़ता है, तो आप काम के लिए वहाँ रहना पड़ता है, तो आपको हुकूमत किराया देगी। अच्छा, 2009 से पहले वहाँ पे खैर ये रूल था कि वहाँ पे वो मॉर्गेज, ये डेविड फिलिप्स का ये अपना फ्लैट है जो जिसकी ये मॉर्गेज देता है, जो कि ज़्यादा नहीं होगी, कोई 2,25,000 पाउंड का इस ज़माने में इसने लिया था 2005 या 4 में। तो ये पहले मॉर्गेज, पहले ये इजाज़त होती थी कि मॉर्गेज यानी बैंक का वो लोन, आप किराया ना लें, आप मॉर्गेज लेकर दे दें, लेकिन 2009 में ये ख़त्म हो गया। तो उसके बाद उसने अपना फ्लैट दे दिया, और वो खुद किराए में, अब उसको 10,000 पाउंड साल का बच रहा है किराए, अपनी प्रॉपर्टी चूंकि उसने रेंट पे दी हुई है, वहाँ मॉर्गेज देने के बाद भी उसको 10,000 पाउंड बच रहा है, और खुद वो किराए पे रह रहा है, वो सारा का सारा, दोनों मियाँ बीवी, और वो हुकूमत दे रही है। तो ये स्कैंडल सामने आ गया। अब ये रूल्स उन्होंने सच कोई नहीं तोड़े, टेक्निकली रूल्स कोई नहीं तोड़े, लेकिन जितनी भी तनकीद हो रही है इस वक्त मीडिया पे, लान तान हो रही है दोनों पे, वो इसलिए हो रही है कि ये जो खातून है एमपी, ये वहाँ का एक टीवी है जीबी न्यूज़ जो आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है, उसकी ये दोनों मियाँ बीवी बाय द वे होस्ट करते हैं एक सैटरडे का मॉर्निंग शो, और बैठ के लेक्चर देते हैं, सादगी पर लेक्चर देते हैं हुकूमत को कि पैसे कैसे कैसे बचाने हैं। इसने खुद आर्टिकल लिखा है खातून एमपी ने, जिसमें इसने कहा है कि एक एक पेनी जो टैक्स पेयर्स की है मैं उस पर नजर रखूंगी। बाय द वे इसके पास जो ऋषि सुनक ने जो कैबिनेट में इसको पोर्टफोलियो दिया है, वो है मिनिस्टर फॉर कॉमन सेंस। ये आपसे मैं मजाक नहीं कर रहा, गूगल कर लीजिए। वजारत देनी थी, पोर्टफोलियो मौजूद नहीं था, डिपार्टमेंट ही मौजूद नहीं था, तो उसको वजीर बना दिया, ऑब्लाइज कर दिया, और उसको क्या कहा, मिनिस्टर फॉर कॉमन सेंस। गूगल करके देख लें, मजाक नहीं कर रहा आपसे। अच्छा, अब ये मिसालें यहाँ पे दी जाएं, अब यहाँ हमारा बेचारा वो जावेद लतीफ, वो जो शहबाज शरीफ की कैबिनेट में, उसको मिला ही कुछ नहीं, गरीब घूमता रहा, अब वो इलेक्शन में गरीब हार गया, उसको यानी आप मिनिस्टर फॉर कॉमन सेंस भी उसको बेचारे को नहीं शहबाज शरीफ ने यानी बना सका। तो अब ये मिसालें आपके सामने रख के ये बता रहा हूँ कि बरतानिया में इस वक्त ये, यानी ये जो स्कैंडल बता के कि कोई आवाज़ वहाँ पे नहीं आ रही कि जमहूरियत नाकाम हो गई, कोई आवाज़ वहाँ पे नहीं आ रही कि इस निज़ाम को लपेट दो, कि इतनी मच्योर जमहूरियत में इस तरह के फ्रॉड कैसे हो रहे हैं। 8 कम अज कम एमपीज और हैं कंजर्वेटिव के जिन्होंने ये फ्रॉड किया हुआ है। तो ये जमहूरियत की नाकामी नहीं है, ये जमहूरियत की कामयाबी है। एक सियासी निज़ाम में जब कोई किसी सियासतदान का स्कैंडल सामने आता है और उसके बाद कानून साजी होती है, या सियासतदान को सजा होती है, या उसको डिस्कस ही होने लगता है लोगों में, सोसाइटी में, तो ये जमहूरियत की कामयाबी है। अगर जमहूरियत ना हो तो ये डिस्कस भी ना कर सकें, चीख भी ना मार सकें, बता भी ना सकें।
बस इतनी गुज़ारिश, वीलॉग बड़ा लंबा हो गया जी। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।